डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बेटा आज हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं 10th क्लास के लिए। तो ध्यान दीजिए, कैसे प्राप्त करोगे। हम जानते हैं कि आपकी क्लास में कैसे प्राप्त करोगे बहुत कम मात्रा में कराए जाते हैं या फिर कराए नहीं जाते, लेकिन इनके 4 नंबर आपको सॉलिड मिलते हैं बेटा। तो ध्यान दीजिए, आपके आज का मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ क्लास 10 क्रैश कोर्स चल रहा है आपका, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। देखिए मैंने पहले ही आपके लिए 10 क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक है ना सेलेक्ट करके रखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिनमें से अधिकतर ये क्वेश्चंस आते रहते हैं और अनसॉल्व के हर एक क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा आपका। तो इधर देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके आपको ठीक है ना इनको कराएंगे और आपको मेथड बताएंगे कि ये बड़े आसानी से आप कैसे इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कन्वर्जन ठीक है ना, कैसे प्राप्त करोगे उसे बेटा इंग्लिश में हम कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है ना, कन्वर्जन। तो देखिए कन्वर्जन है क्या, एक यौगिक से दूसरा यौगिक प्राप्त करना या प्राप्त करने की क्रिया को हम कन्वर्जन कहते हैं। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा और बताता हूं मैं आपको कि किस तरह से आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, यहां से मैं यहाँ टिक लगाता हूं आपको बेटा, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना, एथिल ब्रोमाइड से आपको बनाना है बेटा, ब्रोमाइड से आप एथिलीन बना रहे हैं, एथिलीन। सबसे पहले बेटा आप दिमाग लगाओगे इनके सूत्रों पर, सूत्रों पर। अगर बच्चे को सूत्र नहीं आते तो ठीक है ना, तो वो फिर कन्वर्जन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज से क्या बनाना है आपको। तो एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या है बेटा, C2H5 एथिल। ब्रोमाइड के लिए क्या लगाओगे, Br से आप बना रहे हैं बेटा एथिलीन। एथिलीन का सूत्र क्या है, C2H4, C2H4। अब देखिए इसे मैं आसानी से यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा मैं एथिल ब्रोमाइड, एथिल C2H5 ब्रोमाइड Br, ठीक है ना, और इसकी क्रिया बेटा हम कराएंगे KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। लेकिन इसमें बेटा कंडीशन आपको एल्कोहल ही लिखनी है। क्या लिखनी है, एल्कोहलीय, क्योंकि जलीय लोगे तो एल्कोहल बनता है और एल्कोहलीय लेते हैं तो जल बनता है। ये नियम है केमिस्ट्री का बेटा। तो ध्यान दीजिए किस तरह से आपको समझना है। सबसे पहले बेटा यहां से आप निकालेंगे KBr, KBr। इधर देखिए ये एक H OH में चला जाएगा H2O बनाने के लिए, तो बचा हुआ भाग है C2H4, C2H4, एक H यहां पे ले गए हम, ठीक है ना। और पहले आप निकालोगे KVR और एक H यहां पर आया तो बना लिया H2O, H2O। इधर देखिए तो हमने एथिल ब्रोमाइड को एथिलीन में परिवर्तित कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन लीजिए बेटा आप, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन इधर देख लीजिए आप ध्यान से, एथिलीन से एथिल अल्कोहल, बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है एथिलीन से। तो देखिए यहां पर हम एथिलीन, अभी आपने एथिलीन बनाई थी, तो देखिए एथिलीन से एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बनाना चाहते हैं आप, एल्कोहल। बेटा देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनके सूत्र लिखना सीखिए आप। जैसे एथिलीन, एथिलीन का सूत्र क्या है बेटा, C2H4 से आपको बनाना क्या है, एथिल अल्कोहल। तो एथिल के लिए C2H5, अल्कोहल के लिए OH, ठीक है ना। क्या बना दिया आपने, इधर देखिए सभी ध्यान दीजिए बेटा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे एथिलीन से एथिल अल्कोहल,
तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है कि इस यौगिक को इसमें चेंज कर सकती है? तो देखिए मैं बता देता हूं आपको, बड़े आराम से आप कर सकते हैं बेटा। देखिए C2H4 की क्रिया जल से कर दीजिए। जल मीन्स है बेटा H2O, लेकिन मैं तुम्हें बताता रहता हूं कि जल को आपको कैसे लिखना है, HOH, लेकिन ये क्रिया अम्लीय माध्यम में होती है, इसलिए एरो पर आप H2SO4 लिखना भी नहीं भूलेंगे। इधर देखो एक H इसमें जोड़ दो, C2H4 के स्थान पे 5 बोलना है, OH, रिएक्शन हो गई C2H5OH, ठीक है ना, ये बन गया। अगर इस रिएक्शन को ऐसे समझना हो आपको, दूसरा तरीका या लगा दिया, ठीक है ना, या अथवा लगा दीजिए आप, तो आप ऐसे भी समझ सकते अथवा। ध्यान दीजिए बेटा, एथिलीन को आप ऐसे भी लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 स्ट्रक्चर के रूप में, और रिएक्शन की आपने HOH से, एरो पर यही H2SO4, एक H इधर ले लो और OH इधर बॉन्ड कम कर दो, तो CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो देखिए बड़े आराम से आपने पहले 2 क्वेश्चंस किए बेटा, ठीक है ना, बड़े आराम से। इधर देखिए 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे रफ कर लेते हैं बेटा। इधर देखिए सभी विशेष, ठीक है ना, तो जब तक हम रफ कर रहे हैं आप ध्यान दीजिए, इनको आगे के क्वेश्चनों को पढ़कर देखिए और देखिए कि किस तरह से ये सॉल्व होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है बेटा, तो ध्यान दीजिए, एक आप तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड बेटा स्टार बनाया मैंने या नंबर 3 डाला, ये नंबर 3, एक एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल, एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल, तो हमने एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड लिखा बेटा, से क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल, से एथिल अल्कोहल, अल्कोहल। इधर देखिए बेटा सभी ध्यान से आप समझेंगे। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड सूत्र है बेटा C2H5Br, से आप बना रहे हैं C2H5OH, एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल। देखिए अब इस रिएक्शन को भी पहले, सबसे पहले हमने सूत्र तैयार करते हैं दिमाग में कि इससे ये बनाना है, तो इसका क्या सूत्र होगा। तो सूत्र लिखने के बाद में आप फिर ये देखोगे कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो इसे इसमें चेंज करती हो। तो देखिए आपने नहीं पढ़ी तो इधर देखो, C2H5Br, इसकी क्रिया KOH से कर दो, लेकिन कंडीशन अब के जलीय लिखनी है। तो क्या लिखा, जलीय, इंग्लिश में एक्वस, किताबों में AQ बना होता है, तो जब जलीय लेते हैं तो एल्कोहल बनता है बेटा, ये नियम है। तो आपने KBr अलग किया, C2H5OH, तो देखो इधर से मैंने लिया C2H5OH प्लस इधर देखिए KBr, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। मेथेन से नाइट्रोमेथेन बनवा रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम इधर। मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला दिमाग में लाओ, CH4 से नाइट्रो बेटा, नाइट्रो मेथेन बनानी है आपको। इधर देखिए नाइट्रोमेथेन, तो यहां मेथेन और ये नाइट्रोमेथेन है,
तो CH4 से आप बनाएंगे CH3NO2, नाइट्रो NO2 है, मेथेन का H हटके लगा है। तो बेटा ये आपसे नाइट्रीकरण करवाना चाहते हैं। अब नाइट्रीकरण के लिए नियम क्या आ गया? नाइट्रीकरण के लिए नियम ये है कि आप सबसे पहले, ठीक है ना, जिसका करना है, जैसे मेथेन का करना है तो मेथेन लिख लीजिए CH4, नाइट्रिक अम्ल जिसका फॉर्मूला है HNO3 को आप लिखेंगे HONO2, और ये रिएक्शन हमेशा बेटा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो देखिए यहां से H, यहां से OH, H2O निकाल दो बेटा पहले, H2O, बाकी बचा है उसे लिख दीजिए। तो बचा क्या है? CH3NO2, नाइट्रो मेथेन बचा है बेटा, नाइट्रो मेथेन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 5 कर देंगे पूरे। इधर देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एथिलीन से एथेन, बड़ा आसान। एथिलीन, इसके कन्वर्जन बहुत प्रसिद्ध है बेटा। एथिलीन से एथेन बना रहे हैं आप, एथेन। तो सबसे पहले बेटा आप दोनों के फॉर्मूले दिमाग में लाइए। तो एथिलीन का सूत्र है C2H4 से आप बना रहे हैं एथेन, C2H6 बना रहे हैं। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है, ठीक है ना, जो एथिलीन को एथेन में चेंज कर देती हो? तो आप ध्यान दीजिए कौन सी रिएक्शन है बेटा। तो देखेंगे आप इसे C2H4 की क्रिया हाइड्रोजन से कर दो H2, बेटा किसकी उपस्थिति में? Na उत्प्रेरक है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 2H जोड़ दो, बन गया इसका फॉर्मूला। कितना आसान है, देखा, C2H6। अगर आप अथवा लगाना चाहते हैं इसी में, अथवा कि दूसरे तरीके से मुझे तो सीखना है, तो बेटा इसे तोड़ के भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। इधर देखिए बेटा, आप H2 से क्रिया करेंगे, उत्प्रेरक तो यही रहेगा, Na 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक H इधर, तो इसे हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन। दोनों ही पूर्णतः सही तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से बस कान पकड़ना है, घुमा के पकड़िए या सीधे पकड़िए आप, क्लियर। ठीक, आप इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जिससे आपके 4 के 4 नंबर आ सकें, ठीक है ना। क्योंकि कन्वर्जन जब आते हैं तो बच्चे छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे एक भी क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो पोर्शन दिया जा रहा है क्रैश कोर्स में, उससे आपका पूरा पेपर आने वाला है। इधर देखिए, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लिख लेते हैं पहले तो भाई। तो देखिए, एथिल एल्कोहल क्या है? एथिल एल्कोहल। देखिए जब 4 नाम हो जाएंगे आपको याद, तो 4 और अभी आ जाएंगे और धीरे धीरे पूरी केमिस्ट्री को आप आसानी से समझ पाएंगे। एसिटिक अम्ल, इधर देखिए एसिटिक अम्ल, बेटा आप एनसीईआरटी में 2 ही तो यौगिक हैं, एक तो एथिल एल्कोहल है और एक क्या है? एसिटिक अम्ल है। तो देखिए मैं बच्चों से ये पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं भाई एथिल एल्कोहल को C2H5 OH न लिखकर आप ऐसे लिखना सीखिए CH3 CH2 C2H5 OH। इससे आप बना रहे हैं एसिटिक अम्ल। क्या है फॉर्मूला? CH3COH। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, ठीक है ना, आने वाला है ये, तो ध्यान दीजिए आप सही से, ठीक है ना। अगर ये नहीं कर पाए आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
देखिए CH3CH2OH, अगर हम उसका ऑक्सीकरण करना चाहते हैं किसी का, तो बताइए किससे रिएक्शन करते हैं? नवजात ऑक्सीजन से। नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीकारक लिखना पड़ता है एरो पे बेटा। बताइए क्या बता रखा है ऑक्सीकारक आपको? मैंने बता रखा है KMnO4 और KOH। तो ले लेते हैं उसी मेथड को। हमने बेटा नवजात ऑक्सीजन के 2 अणु लिखे, ठीक है ना, 2 की आवश्यकता है इसलिए, और हमने एरो पे लिखा KMnO4 प्लस KOH। यहां से ये भाग गया, H2 निकला, दोनों वो आ गए। तो देखिए ये बन गया CH3COOH प्लस H2O, एस्टिक अम्ल। अब इसी प्रकार हम 7, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। एथिल अल्कोहल से एथिलीन, एथिल अल्कोहल से एथिलीन। देखिए एथिल अल्कोहल जो यौगिक है काफी इंपोर्टेंट है बेटा, एथिल अल्कोहल। तो फॉर्मूला तो अब आपको याद हो ही गया है, से एथिलीन का भी याद हो गया है, एथिलीन। तो देखिए अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, फिर भी आपको बोर्ड में तैयारी करनी है, इसलिए पहले सबसे पहले फॉर्मूले लिखा करो। C2H5OH से आप बनाना चाहते हैं C2H4। बेटा इससे ये बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले C2H5OH को गर्म कर दीजिए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। कितने टेम्परेचर पर? तो आपको याद हो तो मैंने बता रखा था 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर। निर्जलीकरण है बेटा, यहां से जल निकाल दो, तो जल निकलने पर ये चेंज हो जाएगा C2H4 प्लस H2O, H2O। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए 8वां भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है? तो देखिए 8वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बेटा, तो देखिए सभी इधर सोडियम एसीटेट से मेथेन। तो देखिए सोडियम एसीटेट, ध्यान दो, सोडियम एसीटेट से, ठीक है ना, क्या बनाना है? मेथेन। तो मेथेन बेटा बनानी है आपको, तो सोडियम एसीटेट का पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला है बेटा CH3CONA से आप क्या बनाना चाहते हैं? बताइए क्या बनाना चाहते हो? मेथेन। तो मेथेन का भी तो फॉर्मूला है, CH4 बनाना चाहते हो। अब ले लेते हैं रिएक्शन CH3COONA की क्रिया NaOH से कीजिए CaO की उपस्थिति में। यहां से ये भाग अलग हुआ बेटा, ये H इसमें आ जाएगा तो बनेगा CH4 प्लस Na2, Na के 2 हैं, CO3 है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार आपने 8 क्वेश्चंस किए, 8 क्वेश्चंस किए। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिए, सभी क्वेश्चनों को विशेष तरीके से आपको कराया जा रहा है, जिससे आपको एक बार में ही पूरे 10 के 10 कन्वर्जन आसानी से कर पाओगे। देखिए एथिलीन से पॉलीथीन, पॉलीथीन तो समझते होगे कैसे बनाई जाती है, ये सिखाया जाएगा आपको अब। तो देखिए यहां पर नमा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एथिलीन, आपने ली एथिलीन, ठीक है ना, एथिलीन से पॉलीथीन, पॉलीथीन बेटा एथिलीन और पॉलीथीन बड़े मैच करते हैं, तो ये बाहुलीकरण है, ठीक है ना, बाहुलीकरण है।
तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन का है बेटा, ठीक है ना। इससे बनाना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल N, ये पॉलीथीन है। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, बहुत से अणु लीजिए, बहुत से अणु। तो देखिए हम क्या करते हैं, बहुलीकरण करते हैं। तो देखिए मैं लिख भी सकता हूं बहुलीकरण, तो आपको समझ में आ जाएगा ये बहुलीकरण की रिएक्शन है। अगर आप वैसे कंडीशन लिखना चाहते हो, उच्च ताप व दाब में होती है बेटा ये रिएक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है। एन अणु, जो अणुओं को काउंट नहीं कर सकते, बहुत से अणु, ठीक है ना, होते हैं। तो बहुत से अणु, यहां से बॉन्ड टूट गया बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड इधर। ऐसे बहुत से सीरीज में करोड़ों अणु जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने बॉन्ड को आगे निकलती है होल N। ये एथिलीन से आपकी पॉलीथीन तैयार हुई। बहुलीकरण आप जानते होंगे, बहुलीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये उदाहरण भी बन गया आपका, क्लियर। बहुलीकरण वह क्रिया है जिसमें बहुत से सरल अणु परस्पर संयोग होकर बृहत अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम बहुलक कहते हैं, और यह क्रिया बहुलीकरण कहलाती है। अब ध्यान दीजिए आप सभी ध्यान से, 10वां क्वेश्चन आपका देखिए, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है बेटा। एथिलीन से मस्टर्ड गैस, देखिए एथिलीन से मस्टर्ड गैस बनानी है बेटा, मस्टर्ड गैस बनानी है। देखिए मस्टर्ड गैस एक विषैली गैस है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने इसे अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। हिटलर नाम आप सब ने सुना, हिटलर थ्योरी सुना है, तानाशाह था, ठीक है ना, जिसने, ठीक है ना, दुनिया में को गुलाम बनाने की ताकत, ठीक है ना, चेष्टा की थी। वही जर्मनी का, ठीक है ना, और लास्ट में ठीक है ना, एक गुफा में जाके, ठीक है ना, आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो किसी को गुलाम मत बनाइए, ठीक है ना, आप में क्षमता होनी चाहिए, आप किंग बनिए, ठीक है ना, किसी को गुलाम बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहां पर एथिलीन, बेटा मैं एथिलीन को ऐसे लिख रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके 2 अणु ले रहा हूं, कितने, केवल 2 अणु। और बेटा इसकी क्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड से करनी है। अच्छी रिएक्शन है ये, ठीक है ना, अच्छी रिएक्शन है। मैं नाम लिख देता हूं, सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड। बच्चे सोचते हैं मोनो शब्द तो सर ने बताया था एक के लिए आता है, और इसमें मोनो क्यों लगा है, 2 से 2 कट गया यार, Cl का एक ही तो बचा है, सल्फर एक के लिए मोनोक्लोराइड। तो देखिए ये 2 अणु लिए हैं, बड़े आराम से आप CH2 सिंगल बॉन्ड लेते हुए CH2, एक और बार अच्छा लगे तो लिख दीजिए CH2 सिंगल बॉन्ड। अब दिए दोनों अणु हमने यहां लिख लिए बेटा। अब सल्फर के यहां 2 हैं, एक तो मध्य में ज्वाइंट कर दिए, एक को फेंक दो अलग। अब यह Cl के 2 हैं, एक इस सिरे पे लगा दो, एक इस सिरे पे लगा दीजिए। तो बेटा क्या बन गया, ये मस्टर्ड गैस। क्या बन गया, मस्टर्ड गैस। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आपके मैंने 10 कन्वर्जन आपको बड़े आसान तरीके से सिखाए हैं। आप इस वीडियो को आसान, ठीक है ना, पूर्णता देखें, जिससे आपको पूर्णता और पूरे नंबर मिलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।